माताओं और बहनों, आइए सुनते हैं ज्योतिया व्रत कथा। इसमें हम आज चील और सियारिन की व्रत कथा सुनाएंगे, जिसमें ज्योतिया व्रत के महत्व का वर्णन है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। वहीं एक विशाल वटवृक्ष पर एक चील का परिवार रहता था और उसी जंगल के एक बिल में एक मादा सियार अपने परिवार के साथ रहती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, परंतु भाग्य ने उन्हें एक ऐसे अवसर पर मिलाया जिसने आने वाली पीढ़ियों तक एक परंपरा को जन्म दिया। जितिया कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को पड़ती है। उस दिन जितिया व्रत करने वाली गांव की सभी स्त्रियां स्नान करके नदी के तट पर एकत्रित हुईं। वे सज-धज कर व्रत की पूजा कर रही थीं। उनके चेहरे पर उपवास की थकान भी थी और पुत्र की लंबी उम्र की प्रार्थना का उत्साह भी। वे महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूतवाहन की कथा सुन रही थीं। ऊपर आसमान में उड़ती चील ने यह दृश्य देखा। चील बड़ी ध्यानपूर्वक देखती रही कि कैसे महिलाएं बिना अन्नजल के पूरे दिन और रात अपने बच्चों के लिए उपवास करती हैं। उसी समय पास के झुरमुट में बैठी सियारिन भी यह सब देख रही थी। वह भी महिलाओं की श्रद्धा और आस्था से प्रभावित हुई। चील ने सियारिन से कहा, बहन, देखो ये मानव स्त्रियां कितनी श्रद्धा से उपवास कर रही हैं। क्यों न हम भी यह व्रत करें? इससे हमें भी पुण्य मिलेगा और हमारी संतानें सुरक्षित रहेंगी। सियारिन को यह विचार अच्छा लगा। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक कहा बहन, आज से हम भी जितिया का व्रत करेंगे। व्रत का दिन बीतने लगा। दोनों ने संकल्प लिया कि वे भोजन और जल का सेवन नहीं करेंगी। चील तो आकाश में उड़कर अपने घोंसले में बैठ गई और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करने लगी। लेकिन सियारिन के लिए यह कठिन हो गया। शाम ढलते ढलते भूख ने उसे व्याकुल कर दिया। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। आधी रात हो गई। चील अपने घोंसले में सो गई, लेकिन सियारिन का खाने बगैर बुरा हाल हो गया। सियारिन ने सोचा, क्या सचमुच भूखे रहकर कोई लाभ होता है? यह तो केवल मनुष्यों की परंपरा है। हम तो पशु हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है? भूखों मरने से तो अच्छा है कुछ खा लिया जाए। चील को क्या पता चलेगा? बिना खाए तो मेरी जान ही निकल जाएगी। लेकिन इतनी रात में उसे भोजन कहाँ से मिलता? भूख ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। इसलिए उसने अपने साथ सोए बच्चे को मारकर चुपचाप खाने लगी। रात के सन्नाटे में चील को कुछ टूटने की आवाज सुनाई दिया तो उसने पूछा, अरे बहन, क्या कर रही हो? लेकिन सियारिन शर्म और अहंकार के कारण कैसे अपने बच्चे को ही मारकर खाने की बात बताती। उसने कहा, क्या करे बहन, भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। जब करवट बदलती हूं तो हड्डियां बज रही है। उधर चील भूख से तड़प रही थी, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। उसने मन में ठाना कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह यह व्रत पूरा करेगी। समय बीता। चील और सियारिन दोनों का जीवन समाप्त हुआ और वे अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म लिया। चील एक सुंदर स्त्री के रूप में जन्मी और उसे विवाह के बाद कई संतानें हुईं। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके सभी बच्चे जीवित रहे और स्वस्थ व दीर्घायु बने। वही सियारिन भी एक स्त्री के रूप में जन्मी। उसने भी विवाह के बाद संतान प्राप्त की, परंतु उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। जितने भी बच्चे पैदा होते, वे जन्म के कुछ ही समय बाद मर जाते। बार बार की संतान हानि ने उसका हृदय तोड़ दिया। एक दिन वह रोती हुई उस चील स्त्री के पास गई और बोली, बहन, तुम्हारे सभी बच्चे जीवित और स्वस्थ हैं, लेकिन मेरे बच्चों की मृत्यु क्यों हो जाती है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। यह कैसा अन्याय है? चील ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहन, यह अन्याय नहीं बल्कि हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है। याद करो, जब हमने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया था, मैंने व्रत को पूरा किया, लेकिन तुमने अधीर होकर अपने ही बच्चे को खा लिया था। व्रत का फल इस जन्म में मुझे मिला और तुम्हें दंड मिला। संतान सुख के लिए यह व्रत अत्यंत आवश्यक है। सियारिन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पछतावे में हाथ जोड़कर कहा, बहन, अब मैं क्या करूं? क्या मेरी पीड़ा का कोई अंत नहीं है? चील ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती सुधारने का अवसर हर किसी को मिलता है। यदि तुम सच्चे मन से जितिया व्रत करो तो अवश्य तुम्हें भी संतान सुख प्राप्त होगा। अगले वर्ष जब जितिया का समय आया तो सियारिन ने पूरे मन और श्रद्धा से व्रत किया। उसने अन्नजल का त्याग किया और पूरे नियमों का पालन किया। उसकी भक्ति और संकल्प देखकर देवता भी प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद सियारिन औरत के घर एक पुत्र हुआ। इस बार उसका पुत्र जीवित रहा और स्वस्थ भी। सियारिन का हृदय आनंद से भर गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और चील का भी आभार माना,
जिसने उसे सही मार्ग दिखाया। उस दिन से यह विश्वास फैल गया कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे समाज में स्थापित हो गई। महिलाएं हर साल इस व्रत को करती और जीमूतवाहन की कथा के साथ साथ चील और सियारिन की कहानी भी सुनाती। यह चील और सियारिन की व्रत कथा हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और धैर्य से किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भक्ति और श्रद्धा में दिखावा नहीं, बल्कि निष्ठा की आवश्यक है। अधीरता और असत्य मार्ग पर चलने से केवल दुख ही मिलता है, जबकि कठिनाइयों में भी धर्म और नियम का पालन करने से सुख और सफलता मिलती है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर